हमला हुआ तो अमेरिका सबसे पहले भारत की मदद करेगा। यह आश्वासन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। लेकिन इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर G7 में हुई मोदी और ट्रंप की मुलाकात से भारत को क्या मिला। क्योंकि एक तरफ ट्रंप भारत की सुरक्षा की गारंटी जैसी बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिन पर पूरी दुनिया जवाब सुनना चाहती थी यूएस का। और यही वजह है कि G7 की ये मुलाकात अब सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चर्चा बन चुकी है। फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भारत अमेरिका रिश्तों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये साफ कहा कि अगर भारत पर हमला होता है तो सबसे पहले अमेरिका भारत की मदद के लिए मौजूद रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने थोड़े से मजाक के अंदाज में यह कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी भारत के नेता हैं तब तक अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ट्रंप ने सिर्फ भारत की नहीं, मोदी के नेतृत्व की भी खुलकर तारीफ की है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने ये कहा कि मोदी दिखने में बिल्कुल फरिश्ते जैसे लगते हैं, लेकिन असल में बेहद सख्त नेता हैं। ट्रंप के शब्दों में अगर इसे कहें तो उन्होंने ये कहा था कि ही लुक्स लाइक एन एंजल बट ही इज वेरी टफ। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक का राष्ट्रपति खुले मन से ये कह रहा था कि मोदी के साथ बातचीत करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहीं से कहानी पलट भी जाती है, क्योंकि लोगों की नजर में सिर्फ ट्रंप की तारीफों पर यहाँ पर लोगों की नजरें नहीं थी, बल्कि उनके जवाबों पर थी। G7 के दौरान समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों का मुद्दा उठा। ट्रंप से इस विषय पर सवाल पूछा गया। उन्होंने भारतीय सी के जो मेंबर्स हैं उनकी तारीफ की, उनके योगदान को सराहा और उन्हें शानदार लोग बताया। लेकिन यहीं पर बहस शुरू हो गई, क्योंकि कई लोगों का यह मानना था कि जिन सवालों पर अमेरिका से बहुत ज्यादा स्पष्ट जवाब की उम्मीद थी, उतनी तरीके से, उतनी सफाई से जवाब सामने नहीं आया। ट्रंप ने तारीफ तो की, लेकिन क्या उन्होंने उन सवालों का सीधा जवाब दिया जिनका लोग इंतजार कर रहे थे? नाविकों की सुरक्षा, यही चर्चा अब सबसे ज्यादा हो रही है इस वक्त। और शायद यही इस पूरी मुलाकात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, क्योंकि अगर पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो G7 में कोई बड़ा रक्षा समझौता नहीं हुआ है, कोई नई सैन्य डील नहीं हुई, कोई बड़ी रणनीतिक घोषणा भी सामने नहीं आई है। तो फिर आखिर G7 की इस मुलाकात से भारत को मिला क्या? भारत को कोई नई डील नहीं मिली, कोई बड़ा रक्षा समझौता इस मीटिंग के बाद सामने नहीं आया, कोई नई सैन्य साझेदारी भी घोषित नहीं हुई। लेकिन भारत को मिला दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का खुला समर्थन। भारत को मिला प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की सार्वजनिक तारीफ, और भारत को मिला वो संदेश जिससे पूरी दुनिया ने ये सुना दिया कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अब आप समझ लीजिए। कुछ सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं यूएस की तरफ से। जिन मुद्दों पर लोग जवाब का वेट कर रहे थे, उन पर बहस अभी भी जारी है। और यही वजह है कि G7 की ये मुलाकात सिर्फ ट्रंप के बयानों या फिर मोदी की तारीफ के लिए याद नहीं रखी जाएगी, ये उन सवालों के लिए भी याद रखी जाएगी जिनके जवाब यूएस से आने अभी बाकी है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि ट्रंप ने भारत की मदद का वादा किया है, मोदी को दुनिया के सबसे सख्त नेताओं में से एक बताया है और वैश्विक मंच से भारत की अहमियत को खुलकर स्वीकार किया है। अब ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान साबित होता है या फिर आने वाले भविष्य की किसी बड़ी रणनीतिक साझेदारी का एक संकेत बनता है, इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल G7 से निकली सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि ट्रंप ने भारत के साथ खड़े होने का वादा किया है और दुनिया एक बार फिर भारत अमेरिका रिश्तों को नए नजरिए से देखने लगी है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जी न्यूज़ के साथ।